बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आज हम एक बहुत ही अद्भुत भविष्यवाणी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपको यह बात समझाएगी, इस बात को बताएगी कि हम वास्तव में कलीसियाई इतिहास के एक ऐसे युग के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के कगार पर आकर के खड़े हो गए हैं। और आज जो भविष्यवाणी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो इतनी ज्यादा अद्भुत है और इतने अद्भुत तरीके से वो भविष्यवाणी पूरी हुई है कि आप जब उन सब बातों को जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है। बाइबल के जमाने में इतिहास की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि 4000 लेवी परमेश्वर को स्तुति और आराधना के बलिदान मंदिर के अंदर चढ़ाया करते थे। और ये 4000 लेवी लोग जो हुआ करते थे, जो मंदिर में परमेश्वर को स्तुति और आराधना के बलिदान चढ़ाया करते थे, ये 10 तार वाली वीणाओं को अपने हाथ में लेकर के उनको बजाते हुए परमेश्वर को स्तुति और आराधना के बलिदान चढ़ाया करते थे। और ये एक नियम राजा दाऊद के द्वारा ठहराया गया था कि 4000 लेवी लोग परमेश्वर को स्तुति आराधना चढ़ाएं और 10 तार वाली वीणा को बजा करके ही वो सारी स्तुति जो है वो परमेश्वर की जाती थी। लेकिन आज से 2000 साल पहले 70 एडी में या 70 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था, यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद, तो रोमन सेना ने जब यरूशलेम का विनाश किया तो उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और इसके प्रमाण हमको आज भी यरूशलेम के अंदर देखने को मिलते हैं कि परमेश्वर के मंदिर के जो बड़े बड़े पत्थर थे वो आज भी यरूशलेम के अंदर नीचे पड़े हुए हैं, क्योंकि रोमन सेना ने सारे पत्थरों को गिरा दिया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी दी थी। यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था कि यहां पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और यीशु की वो भविष्यवाणी जो थी वो यीशु के स्वर्ग जाने के 40 साल बाद पूरी हो गई थी। रोमन सेना ने मंदिर का विनाश कर दिया था, एक एक पत्थर को उन्होंने गिरा दिया था। और उसके बाद रोमन सम्राट कैसर ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी यहूदी ना तो यरूशलेम में रह सकता है, ना इज़राइल देश में रह सकता है, ना रोमन साम्राज्य की सीमाओं के अंदर रह सकता है। और पूरे विश्व के 100 देशों में रोमन सेना ने यहूदियों को भटकने के लिए विवश कर दिया था। और लगभग 1813 सालों तक, या यूं हम कहें मोटे तौर पर कि लगभग 1900 सालों तक यहूदी लोग यरूशलेम में नहीं थे, इज़राइल देश में नहीं थे और इज़राइल देश का अस्तित्व तक नहीं पाया जाता। यहूदी लोग बीते 1900 सालों तक पूरी दुनिया के 100 देशों में भटक रहे थे। और 10 तार वाली वीणा जो थी, जिसको बजा करके परमेश्वर की स्तुति और आराधना की जाती थी, वो 10 तार वाली वीणा जो है वो भी खत्म हो चुकी थी। क्योंकि वीणा को बनाने वाले जो कारीगर थे वो सारे कारीगर इतिहास के अंदर मर चुके थे। और लेवी लोग जो थे वो भी खत्म हो चुके थे, याजक लोग खत्म हो चुके थे। परमेश्वर को स्तुति और आराधना के बलिदान 1900 सालों से नहीं चढ़ाए जा रहे थे, ना तो यरूशलेम में और ना ही यहूदियों के द्वारा उस तरीके से जिस तरीके के बारे में बाइबल के अंदर बताया गया है। और साथ ही साथ यहूदी इतिहास इस बात को भी बताता है कि जब रोमन सेना ने यहूदियों को यरूशलेम से खदेड़ा तो जो लेवी लोग थे, 4000 लेवी जो 10 तार वाली वीणा बजा करके परमेश्वर की स्तुति और आराधना किया करते थे, वो 4000 लेवी लोग जो थे उन्होंने एक ऐसा काम किया था जो कि बहुत ही कठिन है। उन 4000 लेवियों ने इस बात को देखा कि अब यरूशलेम का मंदिर नष्ट हो चुका है, अब यहूदियों को देश निकाला दिया जा चुका है, तो अगर भूखे मरने की नौबत आ जाए या अपने बच्चों को भूखे मरते हुए देखने की नौबत आ जाए, तो कहीं यही उंगलियां जिनसे 10 तार वाली वीणा परमेश्वर की स्तुति के लिए वो लोग बजाया करते थे, कहीं इन्हीं उंगलियों से वो सांसारिक संगीत बजाना शुरू ना कर दें। इसलिए 4000 लेवियों ने, यहूदी इतिहास बताता है,
कि अपने हाथ, एक हाथ पेड़ के ऊपर रखा था और एक हाथ में कुल्हाड़ा लिया था और उस कुल्हाड़े से उन्होंने अपने एक हाथ की उंगलियों को काट दिया था, ताकि अगर भूखे मरने की भी नौबत आ जाए तो भी ये उंगलियां जो कि परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित हैं, ये सांसारिक संगीत नहीं बजाएंगी। लेकिन 1900 सालों से 10 तार वाली वीणा जो थी वो अस्तित्व में नहीं थी, उसका अस्तित्व खत्म हो चुका था, उसको बनाने वाले सारे कारीगर इतिहास के अंदर मर चुके थे। और 1900 सालों के बाद 1948 के अंदर जब इजराइल की वापस से स्थापना हुई, उसका वापस से एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो उस समय यह बात सामने निकल करके आई कि अगर परमेश्वर की स्तुति और आराधना की जानी है तो 10 तार वाली वीणा का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन किसी भी यहूदी को 10 तार वाली वीणा बनानी नहीं आती थी और ना ही किसी भी यहूदी को यह पता था 1900 सालों के इस लंबे इंतजार के बाद कि 10 तार वाली वीणा का डिजाइन आखिर क्या होता है, कैसे उसको बनाया जाता था। और 1967 में जब इजराइल ने यरूशलेम के ऊपर अपना अधिकार कायम कर लिया, तब से परमेश्वर के नए मंदिर को बनाने की योजनाएं बनाई जानी शुरू हो गई, प्रार्थनाएं की जानी शुरू हो गई। लेकिन परमेश्वर का मंदिर बना भी लिया जाए, उसके बावजूद मंदिर के अंदर स्तुति और आराधना करने के लिए 10 तार वाली वीणा का होना आवश्यक था, जो कि मौजूद ही नहीं थी। उसका डिजाइन तक यहूदियों को पता नहीं था। और वे यहूदी लोग जो चाहते थे कि परमेश्वर का नया मंदिर वापस से यरूशलेम के अंदर बनाया जाए, उन्होंने निरंतर प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी थी। और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर यह हुआ कि 1990 के दशक में एक यहूदी दंपत्ति जो था, यानी एक यहूदी पति पत्नी जो थे, जो कि अमेरिका के अंदर रहा करते थे, और जो यहूदी पति पत्नी थे ये दोनों अमेरिका में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान चलाया करते थे। और जो पति था वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लकड़ी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाया करता था। और इनका नाम था मीका हरारी और उनकी पत्नी का नाम था शोशन्ना हरारी। और 90 के दशक के अंदर शोशन्ना हरारी और मीका हरारी ने इस बात का निर्णय लिया कि अब वो अमेरिका छोड़ करके अपने पूर्वजों की जमीन यानी कि यरूशलेम के अंदर जा करके बसेंगे। और उसके बाद वो अमेरिका को छोड़ करके, अमेरिका से पलायन करके वो यरूशलेम आ गए और यरूशलेम के अंदर ही वो बस गए थे। और जैसे जैसे दिन बीतते गए तो शोशन्ना हरारी, जो कि मीका हरारी की पत्नी थी, इनका जन्मदिन आने वाला था। और इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर ये उनका पहला जन्मदिन था जो वो मनाने जा रहे थे। और मीका हरारी, जो कि अपनी पत्नी से हद से ज्यादा प्रेम किया करते थे, मीका हरारी ने अपनी पत्नी से कहा कि ये तुम्हारा पहला जन्मदिन है जो हम पवित्र भूमि में मना रहे हैं, तो तुम बताओ मैं तुमको क्या गिफ्ट करूं, तुमको क्या उपहार दूं। और शोशन्ना हरारी अपनी टेस्टिमनी में, अपनी गवाही में इस बात को बताती हैं। शोशन्ना हरारी कहती हैं कि ना जाने कैसे और ना जाने क्यों, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि आप मुझे 10 तार वाली वीणा बना करके दो, क्योंकि मीका हरारी लकड़ी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले कारीगर थे अमेरिका में भी। लेकिन मीका हरारी ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे 10 तार वाली वीणा बनानी नहीं आती है, मुझको तो ये तक नहीं पता कि उसका डिजाइन क्या हुआ करता था, उसके स्ट्रिंग्स को कैसे जोड़ा जाता था, तुम कुछ और मांग कर लो, वो मैं बना करके दूंगा। लेकिन शोशन्ना हरारी कहती हैं कि मैं तो अपनी जिद पर अड़ गई कि अगर मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए बर्थडे पर तो 10 तार वाली वीणा ही चाहिए, वरना मैं कोई दूसरा गिफ्ट नहीं लूंगी। लेकिन मीका हरारी ने मना कर दिया क्योंकि उनको वो बनानी आती ही नहीं थी। और मीका हरारी बताते हैं कि जब वो यरूशलेम के अंदर कोई सामान खरीदने गए हुए थे और जब वो वहां से पैदल पैदल लौट रहे थे घर को, तो रास्ते में एक प्राचीन खंडर की दीवार पर उनको कुछ नक्काशी बनी हुई दिखाई दी। और जब वो उसके पास गए, उसको साफ किया, तो वहां पर उन्होंने पाया कि एक वीणा की नक्काशी, जो 2000 साल पुराना खंडर था, उसकी दीवार पर वीणा की नक्काशी बनी हुई थी। और जब उन्होंने उसके तारों को गिना तो वो 10 तार वाली वीणा की नक्काशी जो 2000 साल पहले की गई थी, वो डिजाइन, जो एक्चुअल डिजाइन जो था, जो 2000 साल पहले हुआ करता था, वो नक्काशी उनको मिल गई। और उन्होंने तुरंत ही
अपनी नोटबुक को निकाला और नोटबुक निकाल करके उस ड्राइंग को उन्होंने अपनी नोटबुक के अंदर बना लिया। और उसके बाद वो घर आए खुशी खुशी और अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको तुम्हारे जन्मदिन पर 10 तार वाली वीणा बना करके दूंगा। और मीका हरारी अपने सारे औजार लेकर के अपने गार्डन में बाहर बैठ गए। 10 तार वाली वीणा बनानी उन्होंने प्रारंभ करी। और जब वो ठोका पीटी कर रहे थे तो उनके ही पड़ोस के अंदर इज़राइल का जो सबसे प्रमुख अखबार है, जिसको जेरूसलेम पोस्ट के नाम से जाना जाता है, उस जेरूसलेम पोस्ट की एक महिला पत्रकार उनके घर के पड़ोस में रहा करती थी। और जब उसने ये सारी ठोका पीटी की आवाजें सुनी तो वो मीका हरारी से पूछने आई कि आप क्या कर रहे हो। और मीका हरारी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को जन्मदिन पर तोहफा देने के लिए 10 तार वाली वीणा बना रहा हूं। और उस महिला पत्रकार ने कहा कि जब ये वीणा बन जाए तो एक बार इसे मुझे जरूर दिखाना। और मीका हरारी कहते हैं कि उन्होंने वीणा को बनाया, उसकी अच्छे से फिनिशिंग की, और जब वो बन गई, तैयार हो गई, तो मैंने उस महिला पत्रकार को बुलाया। और वो महिला पत्रकार आई और उसने उस वीणा की एक तस्वीर जो है वो खींच ली। और अगले दिन जेरूसलेम पोस्ट अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर उस तस्वीर को उसने छाप दिया, जिसमें लिखा था कि 2000 सालों में पहली बार एक यहूदी आया है जिसको 10 तार वाली वीणा बनानी आती है। और जैसे ही ये खबर यहूदियों ने पढ़ी तो इज़राइल के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि परमेश्वर ने 10 तार वाली वीणा बनाने वाले एक कारीगर को यरूशलेम के अंदर भेज दिया है। लेकिन इस खबर के छपने के कुछ दिनों के बाद जब शोशन्ना हरारी अपने घर में अकेली थी और मीका हरारी कहीं गए हुए थे, तो उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। और जब शोशन्ना हरारी ने दरवाजे को खोला तो सामने इज़राइल के मुख्य रब्बी खड़े हुए थे। और मुख्य रब्बी ने शोशन्ना हरारी से कहा कि मैंने अखबार में ऐसा पढ़ा है कि आप लोगों ने 10 तार वाली वीणा को बनाया है। तो शोशन्ना हरारी ने कहा कि हाँ, मेरे पति ने 10 तार वाली वीणा को बनाया है। और मुख्य रब्बी ने कहा कि क्या मैं उस वीणा को देख सकता हूं। और शोशन्ना हरारी ने उनको अंदर बुलाया, बिठाया और अंदर जाकर के वो 10 तार वाली वीणा लेकर के आई। और जैसे ही मुख्य रब्बी ने 10 तार वाली वीणा को देखा तो उन्होंने कहा कि क्या मैं इस वीणा को अपने हाथों में ले सकता हूं। और शोशन्ना हरारी बताती हैं कि जैसे ही मुख्य रब्बी ने 10 तार वाली वीणा को अपने हाथों में लिया तो मुख्य रब्बी ने फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। और शोशन्ना हरारी डर गई और शोशन्ना हरारी ने पूछा कि रब्बी आप क्यों रो रहे हैं। तो मुख्य रब्बी, इज़राइल के उस जमाने के मुख्य रब्बी जो थे, उन्होंने रोते हुए शोशन्ना हरारी से इस बात को कहा कि यहूदियों का जो एक ग्रंथ है जिसको तालमुद के नाम से जाना जाता है, मुख्य रब्बी ने कहा कि तालमुद के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जब यरूशलेम के अंदर पहली 10 तार वाली वीणा बन जाए तो इस बात को समझ जाना कि अब स्तुति और आराधना के बलिदानों को ग्रहण करने के लिए राजा मसीह यरूशलेम के अंदर प्रकट होने जा रहा है। और इसीलिए मुख्य रब्बी जो थे वो इतना ज्यादा भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे और उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। और पहली 10 तार वाली वीणा जो थी, 2000 सालों में पहली बार कलीसिया के मसीही लोग जो हैं वो जीवित गवाह हुए हैं कि एक 10 तार वाली वीणा जो है वो अस्तित्व में आ चुकी है। साथ ही परमेश्वर के मंदिर को, नए मंदिर को बनाने में जो संस्था लगी हुई है जिसको टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, उसने मीका हरारी को फिर एक ऑर्डर प्लेस किया कि 4000 10 तार वाली वीणाएं बनाई जाएं। और मीका हरारी ने 4000 10 तार वाली वीणाओं को बना करके टेम्पल इंस्टीट्यूट को सौंप दिया। और मीका हरारी इस बात का दावा करते हैं, इस बात को कहते हैं कि यदि आज राजा दाऊद भी आ जाए तो वो इस बात को प्रमाणित कर देगा कि ये वही लकड़ी है जिस लकड़ी से राजा दाऊद ने 10 तार वाली वीणाओं को बनाया था या बनवाया था। तो एक बहुत ही रोमांचक भविष्यवाणी जो है वो हमारे समय में आकर के पूरी हुई है। आज यरूशलेम के अंदर 4000 10 तार वाली वीणाएं तैयार हैं
तालमूद के अंदर यह भविष्यवाणी दी गई थी कि जब पहली 10 तार वाली वीणा तैयार हो जाए, ये इस बात का चिन्ह होगा कि राजा मसीह आ रहा है। स्तुति और आराधना के बलिदानों को ग्रहण करने के लिए हम इस युग के अंत के कगार के ऊपर आकर के खड़े हो रखे हैं, जहां यहूदी भविष्यवाणियां भी पूरी हो रही हैं, बाइबल की भविष्यवाणियां भी पूरी हो रही हैं। ये हमारे लिए संकेत है कि जो बीते 2000 सालों में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है, यानी कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन अब होने जा रहा है। और मीका हरारी और शोशन्ना हरारी जो है, आज भी यरूशलेम में इनका खुद का एक स्टोर है जिसको हरारी हार्प्स के नाम से जाना जाता है। कोई भी वहां पर जाकर के उस स्टोर को विजिट कर सकता है। और आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि मार्च के महीने में, मार्च 2023 में, जब हम भारतीय मसीहों का ग्रुप इजराइल की यात्रा पर लेकर के जा रहे हैं, तो हम लोग भारतीय मसीहों को मीका हरारी और शोशन्ना हरारी से मिलाने के लिए भी ले जा रहे हैं। बीते समय मेरी बात हुई और मीका हरारी और शोशन्ना हरारी जो है वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि भारतीय मसीहों का जो दल आएगा वो उसके साथ मुलाकात करेंगे, समय बिताएंगे और अपना पूरा स्टोर भी वो लोग हमको वहां पर घुमाएंगे। तो यदि आप भी हमारे साथ मीका हरारी और शोशन्ना हरारी के इस स्टोर में चलना चाहते हैं, मीका हरारी और शोशन्ना हरारी से खुद व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, तो आपके लिए अवसर है कि आप मार्च के महीने में हमारे साथ पवित्र भूमि की यात्रा पर चल सकते हैं और वहां पर जाकर के बाइबल की भविष्यवाणियों के जीवित गवाह बन सकते हैं, पवित्र भूमि की एक एक चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ ही साथ एक आपके लिए और भी ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी है कि आप मीका हरारी और शोशन्ना हरारी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे साथ चलकर आप मिल सकते हैं। तो यदि आप हमारे साथ मार्च के महीने में चलना चाहें तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पर फोन करके सारे पैकेज की जानकारी ले सकते हैं और मार्च के महीने में हमारे साथ चल सकते हैं, जहां पर इजराइल के अंदर सुहाना मौसम होगा। और उस सुहाने और मौसम में, ठंडी ठंडी हवाओं में जब आप पवित्र भूमि में घूमेंगे तो आप बाइबल को और भी ज्यादा ना केवल समझेंगे लेकिन उसको महसूस भी वहां पर आप कर सकें। तो यदि आप हमारे साथ चलना चाहें तो आप हमारे साथ मार्च के महीने में चल सकते हैं। नीचे आपको हमारे ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर कॉल करके पैकेज की सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन करेंगे, हमारी मिनिस्ट्री से पूरे जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ आपको बाइबल की भविष्यवाणियों के संबंध में हर एक जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में इतना ही। भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि कुछ अद्भुत होने जा रहा है। अब सावधान होने का समय आ गया है, क्योंकि वो यानी कि राजा यीशु वापस आ रहा है।